इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। लक्ष्मण जी ने समझाया, सुमंत्र जी को प्रातःकाल संध्योपरांत विदा किया प्रभु ने। अब मेरे सरकार गंगा मैया से पार उतरने के लिए केवट जी के पास गंगा तट पे पधारे। नाव लेकर केवट जी गंगा जी में खड़े हैं। परमात्मा ने केवट जी से नाव मांगा। बाबा की लेखनी मुस्कुराई, मांगी नाव न केवट वाना, कही तुम्हार मरम मैं जान, चरण कमल कहूँ सब कही, मानुष करनी मूर्ख दुआ, जोवत शिला नारी सुहाई, पावन तेन काज कठिना, बात पड़े मोरी नाव सब परिवार नहीं जाना जो प्रभु अवसिका मोहि पद धरो मोहि पद धरो सूक्ष्म चर्चा है। परमात्मा ने नाव मांगी, केवट जी ने मना किया, प्रभु आऊंगा नहीं, आपके चरण की जो रज है उसमें कुछ जड़ी है। पत्थर बनी मां अहल्या का उद्धार कर दी है चरण रज, मेरी नाव जल में ही रहती है। और इसका अभिप्राय सरकार ये नहीं है कि मैं आपके चरण में और चरण रज में कोई दोष बता रहा हूं। पूज्यपाद गोस्वामी जी कवितावली रामायण जी में ऐसा लिखते हैं, हेरावर दोषन पायन को पग धूरी को घोरी प्रभाव महारे, वाहन ते बन वाहन का कोमल है जल खाई जाए, पावन पाय पठारी के नाम चढ़ाए गोवाय सुहोते, पावन पाय पठारी के नाम चढ़ाए गोवाय सुहोते, तुलसी सुन के वट के वर बन हंसे प्रभु जानकी रोर, तुलसी सुन के वट के वर बन हंसे प्रभु जानकी रोर, तुलसी सुन के वट के वर बन हंसे प्रभु जानकी रोर। आप में दोष नहीं, वो पांव की धूल की महिमा ऐसी है और मेरी नाव जल खा रही है। दोनों का मेल भया, स्वरूप बदल जाएगा। बड़े विकट और अद्भुत भगत हैं केवट जी। देखिए, कभी किसी को कमतर नहीं आंकना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु नहीं दीजे डारी, जहां काम आवे सुई काह करे तरवारी।
कभी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। छोटा है, मोटा है, बड़ा है, पतला है, सेवक है, स्वामी है, आदर सम्मान सबका करना चाहिए। भगवान से इस प्रसंग में हम दर्शन करें। केवट जी ने कहा, प्रभु इसी नाव से परिवार पालता हूं, एही प्रतिपालूं सब परिवार नहीं जानूं कछु कोई काम नहीं जानता हूं। नाव खेकर जो बेझर मिलता है उसे परिवार चलता है सरकार। भगवान समझ गए, ठीक, परंतु भगवान ये भी नहीं कह रहे हैं कि नाव लाओ, नाव लाओ, पांव धो लो। तब केवट जी कहते हैं, प्रभु यदि नाव से चलेंगे तभी पांव धुलवाना है, यदि आप नाव से नहीं चलना चाहें तो गंगा जी में हम थाह जानते हैं, थाह दिखा देंगे। देखिए बाबा ने क्या लिखा है, यही घाट से थोड़ी दूरी है कटी लो जल थाह दिखाई, यही घाट से थोड़ी दूरी है कटी लो जल थाह दिखाई, पल से पल दूरी करे तरने करनी करे क्या समुसाई हो, पल से पल दूरी करे तरने करनी करे क्या समुसाई। तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का की माती दियायो, बरुवारी मोह विलापक धोए, नाव चढ़ाई हो, बरुवारी मोह विलापक धोए, नाव चढ़ाई हो, इस घाट पर नाव से जाना है, थोड़ी दूर आगे कमर भर पानी है, मैं आगे आगे चलूंगा, आप तीनों जन मेरे पीछे पीछे पार। बाबा कितना मानते हैं केवट जी को, कोई कहेगा? नहीं कहेगा। अरे भगवान से, और स्वामी खड़े, निजात जी खड़े। बाबा ने खूब कवित्व लिखा। केवट जी का ये प्रश्न देखिए, जो प्रभु पार अवश्यगा अवश्य जाना चाहते हैं तो मोहि पद पार जाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अयोध्या से बाहर आने का वचन था, आप बाहर आ ही गए हैं, तो यहाँ क्या बुरा है? सुपार्श है सब, ये भी वन प्रदेश है। पार जाना गंगा जी के अनिवार्य मानते हैं सरकार, तो अवश्य आज्ञा मिले और मैं पांव धोकर उतार दूं। भगवान की सेवा बड़े सौभाग्य से मिलती है। वो नर नर नैने नैने, बहुत पुराना गीत है। भगवान की सेवा, यज्ञ नारायण की सेवा, किसी सत्पुरुष की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े भाग्य से, ये वही नहीं मिलती। अरे संगे नहीं मिलना, सेवा तो छोड़िए।
केवट जी जैसे थे वैसे चिंतन करने लगे। उनको लगा हमारे पास नहीं है, ये उदासीन वेश में, लगता है इनके पास भी कुछ देने योग्य सामग्री है नहीं, इसलिए प्रभु संकोच कर रहे हैं। भगवान संकोच से निकालते हैं भगत को। आज देखिए भगते कह रहा है क्या, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाव उतराई पद कमल धोई चढ़ाई नावन उतराई महिला कमलवत पद धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, उतराई नहीं लूंगा, न चाहूं, चाहिए ही नहीं। विश्वास हो तो ठीक प्रभु, आप मर्यादा के अवतार हैं और पूज्य पिताजी सरकार के सत्य प्रतिज्ञ हैं। मैं सौगंध लेता हूं, लूंगा ही नहीं। आप संकोच से बाहर आइए। मैत्री निर्वाह करने का एक ढंग है। क्या? न सोचिए और न संकोच में डालिए। यदि आपकी किसी से मित्रता हो, किसी से प्रेम हो, तो इस वाक्य से बाहर निकलिए। सोच रहा था आपसे कहूं, छोड़िए, नहीं कहेंगे, आपको अन्यथा लग जाएगा। यदि जिसके साथ कहने उससे मित्रता तत्काल रुक जानी चाहिए। एक दूसरा स्थल है, मित्र को मित्र के साथ संकोच में नहीं पड़ना चाहिए। ये दोनों विघ्न हैं, दोनों समापन करा देते हैं काहे के संबंध के। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।